नमस्कार दोस्तों, पीके लाइव ट्रेड एनालिसिस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, यदि आप एक इन्वेस्टर हैं और यदि आप एक ट्रेडर हैं तो भी मेरी इन बातों को, यदि आप न्यू और बिगिनियर्स हैं तो आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, जिस बातों को मैं आपसे शेयर और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें आप साल भर में शॉर्ट टर्म में भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिस प्रकार की कोरोना की महामारी के काल में सभी होटल्स की जितनी भी इनकम्स थी और उनके जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे थे, उन सभी में वीकनेस नज़र आती थी। और जैसे ही माहौल सही हो गया और माहौल सही होने के 6 से 7 महीने हो गए, सब कुछ सेटल होने लगा, आपको भी पता चला कि सब कुछ ठीक ठाक होने चलने शुरू हो गए, तो आप भी कुछ ऐसे जो परफेक्ट, जो कुछ समय पहले जो होटल्स की रेवेन्यू अच्छी खासी चल रही थी, उनका आप डेटा एनालिसिस करते, उनका डिटेल्स आप एनएससी में और या फिर आप जो है screener.com हुआ या फिर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, इन सभी के जगह पर जाकर आप उसमें डेटा एनालिसिस और रिसर्च कर सकते थे। और उस रिसर्च के आधार पर आपको जहां लगता कि यहाँ पर पैटर्न ठीक बन रहे हैं, डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों का इसमें रुझान बढ़ रहा है और लोग इस होटल्स की स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी उसी प्रकार से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए था। अब पिछले कुछ समय से अगर हम बात करूं ना, तो काफ़ी ऐसे दिग्गज ट्रेडर्स हैं और जो ब्रोकेज हाउसेस हैं, वो कई ऐसे स्टॉक्स, मतलब जो है होटल्स के स्टॉक्स में बुलिश थे। उन्होंने इनकम को कम उस समय में इन्वेस्ट कर इनकम को अच्छा खासा जनरेट कर लिया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कुछ ही समय में उन्होंने 30 से 40% तक, 50% तक का भी प्रॉफिट जनरेट उन्होंने कर लिया है। तो मैंने जो समझाना, इन सभी चीज़ों को आप समझिए, इस चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए कि किस चीज़ों का आने वाले समय में डिमांड हो सकता है, उस प्रकार से इन्वेस्ट कीजिए। किसी के बताए अनुसार नहीं, आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, आपके आसपास में कौन सी नई कंपनी है जो लगातार अच्छी खासी ग्रो कर रही है, जो बड़ी न होते हुए छोटी है लेकिन उसका मटेरियल, उसकी चीज़ें हम बहुत अपने आसपास की चीज़ों में ऑब्जर्व करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी आप इन्वेस्ट का अच्छा खासा प्रॉफिट, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, देर न करते हुए तो ओरिएंटल होटल्स की जो पहली तिमाही में शुद्ध लाभ की घोषणा इन्होंने की है, 11.9 करोड़ रुपए का है। तो उसके बारे में हल्का सा हम बात और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, चेन्नई 30 जुलाई द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड की 30 जून को खत्म तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ अब तक की हम बात करें तो सर्वाधिक है, यानी कि 11.09 करोड़ रुपए पर आ चुका है। पिछले वर्ष की अगर हम जून तिमाही में बात करते हैं तो कंपनी का एकल आधार पर जो घाटे की हम बात करते हैं, तो घाटा हमें 16.83 यानी कि 16.83 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जबकि आप देख सकते हैं आपके सामने पिछले जून तिमाही की ये रिजल्ट है, उसमें शुद्ध घाटा हुआ था। तब उस समय ये होटल्स कंपनी बहुत ज़्यादा गिरावट पर नज़र आ रही थी। अगर इसी सभी चीज़ों पर आप नज़र रखते, फोकस रखते, तो आपको बेहतर रिटर्न मिलता। अब कंपनी ने एक बयान में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका एकल आधार पर राजस्व को अगर हम बात करें तो वो बढ़कर 90.57 करोड़ रुपए पर हो गया है, जो कि पिछले वर्ष समान अवधि की अगर हम बात करें तो 25.40 करोड़ रुपए था। अप्रैल जून 2022 के कर पूर्व आय की हम बात करें तो 26.83 करोड़ रुपए पर रही है। अब इस देख रहे हैं ना आप, आकलन आप देखिए कितना बेहतर आंकड़ा इनका है। ठीक है, राजस्व इनका बढ़ गया,
चीज़ें हो गई, मतलब कारोबार चलेगा तो राजा, मतलब कारोबार चलेगा, बिजनेस तरक्की करेगा तो फिर शेयर का कुछ ना कुछ प्राइस में तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, या तो गिरेगी, या तो रुकेगी, और या फिर स्टॉक्स बढ़ेगा। यानी स्टॉक्स में अगर बहुत अच्छा फंडामेंटली कामकाज है और स्टॉक्स में डिमांड है तो प्राइस निरंतर अप जाता है, कोई भी स्टॉक्स हो। सेकंड, मेरी इस बात को आपको याद रखना है, यदि कुछ स्टॉक्स में, कंपनी में कुछ रूल्स में गड़बड़ी है, या फिर उनके कामकाज में आने वाले समय में डिमांड कम होगी, किसी मटेरियल का इशूज़ है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वो इनकम कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, उस केस में होगा क्या कि कंपनी गिरावट का रुख करेगी। और कंपनी में सब कुछ यदि ठीक है तो हल्की सी गिरावट देने के बाद कंपनी कुछ समय के लिए एक ही प्राइस पर कंसोलिडेशन फेज रखेगी, कि जिससे कि कुछ भी छोटी मोटी दिक्कतें जो हो जैसे ही दूर हो, फिर से वो हायर हाइट पर बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि सारा बेस फंडामेंटल्स पर है। टेक्निकल तो हमें ये चीज़ बताता है कि हमें कहाँ पर लेना है और कहाँ पर निकल जाना है। तो आगे की बात करते हैं। तो ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक की अगर हम बात करें तो अधिकारी प्रमोद रंजन ने कहा, यात्राएं बढ़ने के साथ हमारे राजस्व में ही बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और कारोबारी स्थलों के साथ साथ पर्यटक स्थलों के होटलों का प्रदर्शन भी उम्मीद से बढ़कर रहा है। यानी कि देखिए, लगातार जिस प्रकार से लोग घूमने की तैयारी की है, बहुत साल तक तो आदमी जो कम से कम 1 साल तक तो बेचारे जो है घूमने नहीं गए, और घूमने जब जाएंगे तो खर्चे थोड़े बहुत करेंगे ही। उस हिसाब से होटलों का प्रदर्शन बहुत बेहतर तो आने की पूरी उम्मीद थी। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो भी आपको नॉलेज देने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक मुहिम, एक सिस्टम के तहत मैं जो है आपको लगातार कुछ लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बताऊंगा, जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 में से 60 ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे, और 10 रुपये का अगर आपका एसएल रहेगा तो उसमें 15 से 20 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। तो इस प्रकार की वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सबको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिया जा, जय हिंद, जय भारत।